हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। मैं अंकित कुमार आज क्लास 10th का भूगोल का आज चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर जितना भी सवाल होगा इसमें सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है जो हमारा भूगोल का भारत संसाधन एवं उसका उपयोग है। तो भारत संसाधन एवं उसका उपयोग में क्वेश्चन नंबर जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो पहला है कि बताइए आप लोग, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। याद रखिएगा आप लोग एक चीज़ समझिए, अनवीकरणीय और नवीकरणीय क्या होता है। अनवीकरणीय वो होता है जिस चीज़ को हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं और जिसको बनाने में लाखों और करोड़ वर्ष लग जाते हैं। और नवीकरणीय संसाधन वो होता है जिन्हें हम पुनः प्रयोग यानी पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे में सूर्य का प्रकाश, सौर ऊर्जा, और इस तरह के सवाल को हम लोग जवाब देंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो इसका आंसर है अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि बताइए आप लोग, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो इसका राइट आंसर होगा पुनः प्रत्योग, क्योंकि सूर्य की रोशनी को हम लोग सौर ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा पुनः प्रत्योग। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि तट रेखा यानी तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र है जो हमारा राष्ट्रीय संपदा में निहित होता है। तो 100 किलोमीटर है या 200 किलोमीटर है या 150 किलोमीटर है या हमारा 250 किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 200 किलोमीटर होगा। अगला सवाल है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किस संगठन से है, या डाकू का अर्थव्यवस्था का संबंध किस संगठन से है। इसका ऑप्शन नंबर ए, संसाधन संग्रहण से, संसाधन के विदोहन से, या संसाधन के नियोजित दोहन से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसाधन के विदोहन से है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि बताइए, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए, 10.2 किलोमीटर है या 15.5 किलोमीटर है या 12.2 किलोमीटर है या 19.2 किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 19.2 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। आप लोग बताइए, पेट्रोलियम अनवीकरणीय है कि नवीकरणीय है कि जैव है कि अजैव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ये भी सवाल है। ऑप्शन नंबर ए है पर्वतीय होगा या मरुस्थलीय होगा या पीली होगा या जलोढ़ होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मृदा जो होता है सबसे अधिक उपजाऊ होता है। अगला सवाल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, वी लगा लीजिए, ठीक है आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, बलुई होगा या रेगुर होगा या साल होगा या पर्वतीय होगा। तो इसका राइट आंसर होगा रेगुर होगा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मृदा है। मृदा मतलब मिट्टी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ होता है। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में होता है या राजस्थान में होता है या कर्नाटक में होता है या महाराष्ट्र में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो बताइए आप लोग, ऑप्शन ए, बिहार का मैदान क्षेत्र में है या उत्तराखंड में है या हरियाणा में है या पंजाब में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो उत्तराखंड में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, वनोन्मूलन है या अति पशुचारण है या अधिक सिंचाई है कि गहन खेती है। तो पंजाब का भूमिकरण का निम्नलिखित खेती क्या होता है, अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 12 तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ये सवाल आपके एग्जाम में पक्का आना ही आना तय है, आप लोग इसको पढ़ के जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। या लाल मिट्टी है या जलोढ़ मिट्टी है या काली मिट्टी है या पर्वतीय मिट्टी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी को हम लोग कपास की खेती कहते हैं। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का संचरण हो चुका है, भूमि का क्षरण हो चुका है। तो बताइए 15 करोड़ हेक्टेयर हुआ है या 20 करोड़ हेक्टेयर है या 13 करोड़ हेक्टेयर है या 18 करोड़ हेक्टेयर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 करोड़ हेक्टेयर पे हम लोग का भूमि का संचरण हो चुका है।
क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन है या यूरिया है या एड्रीन है या फास्फोरस है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रीन। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला एड्रीन होता है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि देश के बांधव को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधव किसने भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी होगा या स्वामी विवेकानंद होगा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा या पंडित नेहरू होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित नेहरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित होती है? मतलब जो धरती पर कितना प्रतिशत जल है जो महासागरों में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 96%, 95%, 96.6%, 96.5%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 96.5% होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण को पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि जहां जल ज़्यादा अधिक होगा वहां नीला दिखाई पड़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होने जा रहा है। बृहद क्षेत्र के अनुसार पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है? तो बताओ फ्लोराइड है या क्लोराइड है या आर्सेनिक है या लौह है? तो बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका नाम आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो याद रखिएगा प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित होती है, जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा राइट आंसर होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 को जवाब देंगे। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए में 16% है या 18% है या सी 20% है या डी ऑप्शन 22% है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16%। अगला सवाल है कि निम्न में कौन से बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो याद रखिएगा दामोदर घाटी है या भाखड़ा नगर घाटी है या रेहंद नदी घाटी है या सोन नदी घाटी है? तो निम्न में कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी घाटी हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो इसका पहला ऑप्शन है 25% है या 19.27% है या 20% है या 20.60% है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19.27% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। वानिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में होगा या 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में होगा या 20% भौगोलिक क्षेत्र में होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए 20 यानी 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में होगा। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो बताइए आप लोग कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का फैलाव है? ऑप्शन नंबर ए 7.1% होगा या ऑप्शन नंबर बी 19.5% होगा, ऑप्शन नंबर सी 5.5% होगा या ऑप्शन नंबर डी 10.5% होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.1, यानी 7 भी रहे तो आप लोग टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश का कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 75 है या 80.05 है या 90.03% है या 60.11% है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60.11% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा भारत के किन राज्यों में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो याद रखिएगा केरल है या कर्नाटक है या मध्य प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, तो 4 वर्गों में किया गया है या 3 वर्गों में किया गया है या 5 वर्गों में किया गया है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 3 वर्गों में किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक भूमि में परिवर्तन हुआ है? या बताइए 30,000 है या 26,200 है या 25,200 है या 35,500 है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 26,200 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर वन का विस्तार था? तो बताइए 6 अरब हेक्टेयर है या 4 अरब हेक्टेयर है या 8 अरब है या 5 अरब हेक्टेयर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 अरब हेक्टेयर हो जाएगा।
अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ये कौन इस सवाल का आंसर आप लोग जरूर जानते हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार से था या श्रीलंका से था या भारत से था या नेपाल से? तो चरक का संबंध जो है हमारा भारत से है। किससे है? भारत से। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? तो टेक्सोल का उपयोग जो होता है वो कैंसर में होता है। कहाँ होता है? कैंसर में। ऑप्शन नंबर सी लॉक किया जाए वहाँ से। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा आंसर होने वाला है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 33 सवाल, विश्व में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। इस सवाल का जवाब आप लोग के लिए है और कौन बनेगा करोड़पति से, इस सवाल का जवाब के लिए बताइए आप लोग जरूर जानिए आंसर। ऑप्शन नंबर ए 5 जून होगा या 3 अप्रैल होगा या 3 सितंबर होगा या 1 दिसंबर होगा? बताइए आप लोग। तो इसका आंसर होगा 5 जून। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। 21 का संबंध किस संविधान के धारा से है? इसका जवाब दीजिए आप लोग। बताइए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है या ऑप्शन बी मृदा संरक्षण से है, ऑप्शन सी जल संसाधन संरक्षण से है या ऑप्शन डी खनिज संपदा संरक्षण से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 35 है प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो ये अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए वहाँ से लॉक किया जाए। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाइएगा, अफ्रीकी कन्वेंशन इसका राइट आंसर हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। बताइए इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल है या डॉल्फिन है या व्हेल है या कछुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है किस खनिज के उद्योग के जन्नी माना जाता है? मैग्नीज है या बॉक्साइड है या लोहा है या सोना है? तो उद्योग का जन्नी हमारा किसका माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहा हो जाएगा। खनिज के उद्योग की जन्नी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्न में कौन एस का एक प्रकार है? ऑप्शन नंबर एक बिटुमिनस है, एंथ्रासाइड है, हेमाटाइट है या इनमें से कोई नहीं है? तो लौ एस का एक प्रकार पूछेगा तो आप लोग ओर्स यानी एस को याद रखिएगा। क्या ऑप्शन होने वाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेमाटाइट। लौ एस का प्रमुख है हेमाटाइट। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन ए कर्नाटक है, क्या झारखंड है या गोवा है या उड़ीसा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो बताइए आप लोग 50 या 200 या 100 या 150? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत में 100 खनिज पाए जाते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? लौहयुक्त खनिज का मतलब जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है चूना पत्थर होगा या अभ्रक होगा या मैग्नीज होगा या बॉक्साइड होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज हो जाएगा लौह इसका प्रमुख खनिज। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज का उदाहरण पूछा है। क्या सोना है इसका आंसर या ग्रेफाइट है या टीन है या ऑप्शन नंबर डी अभ्रक है? तो इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी अभ्रक हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह एस का उत्पादन करता है? मतलब छत्तीसगढ़ जो राज्य है भारत में कितना प्रतिशत लौह एस का उत्पादन करता है? ऑप्शन नंबर ए 10%, 20%, 30%, 40%? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20% उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर और हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। मैग्नीज उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा प्रथम है या द्वितीय है या तृतीय है या चतुर्थ है? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का किस में? मैग्नीज उत्पादन में। क्या ऑप्शन नंबर ए प्रथम है या द्वितीय या तृतीय चतुर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय स्थान होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45 कि 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन क्या बनाने इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? 5 किग्रा या 10 किग्रा या 15 किग्रा या 20 किग्रा? यानी इसका ऑप्शन नंबर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 किग्रा यानी 10 kg इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46 है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? लौह यस्क का है या मैग्नीज का है या टीन का है या तांबा का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज का या टीन का या लोहा का या बॉक्साइड का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी बॉक्साइड। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। बताइए आप लोग, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 100 करोड़ टन है, 125 करोड़ टन है, 150 करोड़ टन है या 175 करोड़ टन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 125 करोड़ टन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। तो बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबड़ा का उत्पादन है? 60 है या 70 है या 80 है या 90 है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 80 है। अगले सवाल है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ये VBA सवाल है, इसको पढ़ के जाइए, एग्जाम में डायरेक्ट आने वाला है। 2026 के बिहार बोर्ड से लेकर के कोई भी बोर्ड हो, आपको कंपटीशन लेवल सब में भी एक क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है सीमेंट उद्योग का सबसे बड़ा या सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? इसका पहला है कि चूना पत्थर है या बॉक्साइड है या ग्रेनाइट है या लोहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर हो जाएगा। चलिए, आज हम लोग क्लास 10th का यानी जो भूगोल है, ज्योग्राफी का, हम लोग 1 से लेकर 50 सवाल तक डिस्कस कर चुके हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइएगा, द अंकित इडू वर्ल्ड से, जिसमें मैं आपका सारा सिलेबस कवर करा देंगे। और आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7782942597 पे। और आप लोग इसको पढ़ के जाइए, एग्ज़ाम में 2026 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस तरह से जुड़े रहिएगा, प्रत्येक दिन एक एक सवाल एक एक चैप्टर से यानी लिया जाएगा और आपके YouTube चैनल पे, मेरे YouTube चैनल पे आप जो अपलोड किया जाएगा उसको आप लोग देख के एक बार वीडियो को पूरा देखिए और समझिए, और इस तरीके से आप लोग पढ़ के जाइए तो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा अंक लाने की आपको चेष्टा या प्राप्त किया जाएगा। धन्यवाद।